ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। चिरकाल से मैं आपसे अनजान था, आज आपके दर्शन हो गए। मैंने आपको जानने का प्रयास नहीं किया, यही हम सबका सबसे बड़ा दोष है। क्यों समस्त ब्रह्मांड में आप ही जानने योग्य हैं। अपने समीपस्थ जीवों के कल्याणार्थ आपने सगुण रूप धारण किया, जिससे मेरी उत्पत्ति हुई। निर्गुण भी इससे भिन्न नहीं। श्री भगवान ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, जाओ सृष्टि करो। प्रलय से जो प्रजा मुझ में लीन हो गई, उसकी पुनः उत्पत्ति करो। और प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने जो वर्षों तक तपस्या की, ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तपस्या की। उस समय प्रलयकालीन वायु के द्वारा जल तथा कमल दोनों आंदोलित हो थे। ब्रह्मा जी ने तप की शक्ति से उस वायु को जल सहित पी लिया। तब आकाश व्यापी कमल से ही 14 लोकों की रचना हुई। ईश्वर काल के द्वारा ही सृष्टि किया करते हैं, अतः काल की सृष्टि 10 प्रकार की होती है। नंबर 1 महत्त्व, नंबर 2 अहंकार, नंबर 3 तन्मात्राएं, नंबर 4 इंद्रियां, नंबर 5 इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, नंबर 6 पंच पर्वा अविद्या, तप मोह, महामोह, तमिस्त्र, अंधता मिस्त्र, ये 6 सृष्टियां प्राक हैं। नंबर 7 स्थावर, नंबर 8 तिर्यक, नंबर 2 मनुष्य, ये वैकृतिक सर्ग कहलाती हैं। इन सृष्टियों से ब्रह्मा जी को संतुष्टि न मिली, तब उन्होंने मन में नारायण का ध्यान कर मन से 10वीं सृष्टि सनकादिक मुनियों की थी, जो साक्षात भगवान ही थे। ये सनकादिक 4 सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नामक महर्षि हैं तथा इनकी आयु सदा 5 वर्ष की रहती है। ब्रह्मा जी ने उन बालकों को कहा कि पुत्रों जाओ सृष्टि करो। सनकादिक मुनियों ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री क्षमा करें, हमारे हेतु ये माया तो अप्रत्यक्ष है। हम भगवान की उपासना से बड़ा किसी वस्तु को नहीं मानते, अतः हम वहीं जाकर उन्हीं की भक्ति करेंगे। इतना कहकर सनकादिक ऋषि वहाँ से चले गए। वे वहीं जाया करते हैं जहाँ परमात्मा का भजन होता है। नारद जी को इन्होंने भागवत सुनाया था तथा वे स्वयं भगवान शेष से भागवत श्रवण किए थे। ये जितने छोटे दिखते हैं उतने ही विद्या कंच हैं। ये चारों वेदों के ही रूप कहे जा सकते हैं। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।